जय श्री राम दोस्तों, भारत माता की जय। आप लोगों ने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं। आपने वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस से भी कुछ कहानियाँ सुनी होंगी। आज उन्हीं में से एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत रोमांचक और बहुत मज़ेदार कहानी है। आपको पता है, रावण और राम के बीच एक महायुद्ध हुआ और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जब उस युद्ध में काफ़ी द्वंद्व चल रहा था तो एक दिन एक मोहपाश से राम और लक्ष्मण को बेहोश कर दिया गया और फिर उनको दोनों को पाताल के अधिपति अहिरावण, रावण का ही एक भाई बंधु था, और अहिरावण के पास भेज दिया गया। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें आदेश था कि इन्हें मार दिया जाए, लेकिन वहाँ पर एक वानर था। अब आपको लगेगा वानर कौन था, तो भाई ये वानर जो है इसका नाम था मिहिर ध्वज। मिहिर ध्वज जो है कोई साधारण वानर नहीं था, ये साक्षात हनुमान जी का बेटा था। अब आप कहेंगे हनुमान जी का बेटा, अरे हनुमान जी ने तो कभी शादी ही नहीं की, तो उनका बेटा कैसे हुआ। दोस्तों, एक बार हनुमान जी जब समुद्र के ऊपर समुद्र लंघन कर रहे थे, श्रीलंका आए थे, उस दौरान उनके शरीर पे बहुत बड़ी पसीने की बूंद बनी और वो समुद्र के अंदर गिर गई, और नीचे से एक मछली जा रही थी। उस मछली ने उस बूंद को, उस पसीने की बूंदों को धारण कर लिया, और इस तरह से वो मछली जो है वो गर्भवती हो गई, और उनसे जो संतान हुई वो संतान हनुमान जी की तरह दिखने वाली, उन्हीं की तरह की वानर संतान थी। तो सब लोगों ने उसको तय किया कि ये हनुमान का पुत्र है, इसका नाम मिहिर ध्वज रखें। हनुमान जी को जब ये बात पता चली, हनुमान जी ढूंढने गए राम लक्ष्मण को, तो पाताल तक पहुंच गए। पाताल में उन्होंने मिहिर ध्वज को देखा। मिहिर ध्वज को जब देखा तो मिहिर ध्वज ने से कहा कि बताओ तुम्हारा परिचय क्या है। तो उसने कहा मैं हनुमान पुत्र मिहिर ध्वज हूँ। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, कह दे तू कैसे हो सकता है मेरा पुत्र, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मेरी जब विवाह नहीं हुआ तो तू कैसे मेरा बेटा हुआ। तो इस पे काफ़ी विवाद हुआ। फिर मिहिर ध्वज ने आखिरकार समझाया कि कैसे मेरा जन्म हुआ है, कैसे हनुमान मेरे पिता हैं, और हनुमान जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। बाद में दोनों के मध्य भयानक युद्ध हुआ, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण और राम को छोड़ दो, उन्हें नहीं छोड़ा। तो फिर उन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप मिहिर ध्वज को हनुमान जी ने बंधी बना लिया, अपनी पूंछ से बांध दिया, और फिर अहिरावण के पास चले गए। अहिरावण के पास जब गए तो राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और अहिरावण का वध कर दिया। राम और लक्ष्मण को जब होश आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ हनुमान, तो उन्होंने बताया ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये मेरा बेटा है। कैसे तुम्हारा बेटा, तुम्हारा तो विवाह ही नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से मेरे शरीर से एक पसीने की बिंदु निकली थी, और उससे उसको एक मछली ने ग्रहण किया और उससे ये बेटा पैदा हुआ, इसलिए मेरा बेटा है। और इस प्रकार से जो पूरी कथा है, उस कथा में अहिरावण का अंत हो जाता है और हनुमान का बेटा मिहिर ध्वज मिल जाता है, और एक अच्छी रामायण, सुंदर रामायण हमारे सामने लिपिबद्ध हो जाती है। और इस प्रकार से हम जो है हनुमान पुत्र मिहिर ध्वज की जय करते हैं, हनुमान जी की जय करते हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की जय करते हैं, और पूरी रामचरितमानस की जय करते हैं। जय जय श्री राम।